Good morning, all of you, all students of Saraswati Center of Education, Kumartoli, Hazaribagh. I am Sandeep Kumar. आज लॉकडाउन की काफ़ी स्थिति खराब है, तो उसको देखते हुए हम क्लास 9th का स्पेशल बैच जो कुछ टॉपिक मैथ को लेकर आए हैं ताकि आपके लिए बेटरफुल हो, तो हम शुरू करते हैं। क्लास 9th के लिए मैथ्स चैप्टर काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है लाइंस और एंगल्स में, और एक ज्योमेट्री का टॉपिक है और अच्छा है। आप इसे अगर बड़ी अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरे बढ़िया समझ में आएगा कि है क्या ये लाइंस एंड एंगल्स। अगर कोई भी किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कई प्रकार के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इससे। तो फिलहाल हम इस लाइंस और एंगल्स का पहले थ्योरी के विषय, पहले आप थ्योरी फर्स्ट of all we have to study the theory of lines and angles। ये लाइंस और एंगल्स ये चैप्टर एक्चुअली में ज्योमेट्री का है। काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, सर ज्योमेट्री सॉल्व नहीं हो पाता है, कुछ वजह हो जाता है, कारण क्या है। देखिए इसके लिए सबसे बड़ा बेटर चीज ये है कि लाइंस और एंगल्स जानने के लिए जो ज्योमेट्री का पार्ट है, वो लाइंस और एंगल जानने के पहले आपको कुछ बेसिक थीम चाहिए जो आपके पास नहीं होने की वजह से आप आगे जाके क्वेश्चन में फंस सकते हैं। तो लाइंस और एंगल्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें ज्योमेट्री का शुरुआत एक पॉइंट से किया गया। इसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट तो पॉइंट यानी बिंदु, ज्योमेट्री का शुरुआत एक पॉइंट से हुआ जिसका नाइदर ब्रेथ, ना तो इसकी कोई चौड़ाई होगी, लेंथ ना इसकी कोई लंबाई होगी, नॉर थिकनेस और ना ही इसकी कोई मोटाई होगी। तो पॉइंट जिसका ना तो कोई चौड़ाई होगा, ना लंबाई होगा और ना ही कोई मोटाई होगा, उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक अगर हम ज्वाइन करें, तो किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर हम ज्वाइन करें तो इसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट, हिंदी में इसको रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं, जो आपको हम चैप्टर NCERT के अनुसार चैप्टर नंबर शायद 3 या 4 होगा, यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें हम इसका क्लियर करेंगे। उसमें यूक्लिड का कुछ पोस्टुलेट्स है, 5 पोस्टुलेट्स है, उसमें 5 पोस्टुलेट में एक ये भी है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींचा जा सकता है। ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन किया गया लाइन सेगमेंट। किसी एक पॉइंट हो और एक तरफ अगर वो इनफाइनाइटली बढ़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये एक पॉइंट है, इधर भी बढ़ सकता है,
तो जिसका मात्र एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ इनफाइनाइटली प्रोड्यूस हो सकता है, होता है, उसे हम लोग रे बोलते हैं। रे अर्थात किरण। किसी का नाम किरण नहीं, ओके, रे। और अगर वो दोनों तरफ इंडलेसली अगर बढ़ रहा हो तो उसे हम लोग लाइन कहते हैं। क्लियर है? एक बार अब इसका डेफिनेशन के आधार पर देखा जाए तो जिसका दो एंड पॉइंट हो उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर रहा हो तो उसे हम लोग रे कहेंगे। लेकिन जब दोनों तरफ इंडलेसली प्रोड्यूस कर रहा हो तो उसे हम लोग लाइन कहेंगे। अब ये तीनों मीनिंग अर्थात लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, अगर ये तीनों अगर क्लियर है तो आगे फिर इसी के तहत फिर हम एंगल प्रोड्यूस करेंगे, है ना। उसके बाद ये हमारा ये टॉपिक हुआ। अब एक टॉपिक यहां पे एक और है, एंगल्स। एंगल्स मीन्स कोण। कहते हैं ना कि एक दीवार दूसरा दीवार जहां बीच में टच किया, एक ऐसे जहां टच किया यही कोण बना है। यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कोना, तो इसको हम लोग को अपने भाषा में इसको कोना कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कोण है, इसी को हम लोग कोण कहेंगे। लेकिन ये बनता कैसे है? बोलता है कि यदि एक रे और कहीं एक दूसरा रे जिस पॉइंट पे मीट कर रहा हो वहां पे एक कोण बनती है, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दो रे से ही बने, हम दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर दें तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे भी एंगल बनेगी। देखिए, एक एंगल यहां बना, एक यहां बना, एक एंगल यहां बना, एक एंगल यहां बना। आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसे सिंगल दिखाएं, इसे डबल दिखाएं। रीजन ये है कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, लेकिन जितना ये होगा उतना ये नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन कब और कहां और कैसे उसके लिए हम लोग आगे क्लियर करेंगे। और इस तरीके का जो आमने सामने का जो एंगल होगा उसका नाम देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो आगे चलेंगे। तो एंगल ऐसे बनती है। अब सवाल उठता है, ये एंगल जब बनती है ऐसा तो उसके किस किस प्रकार के कितने कितने एंगल बनते हैं। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग कई प्रकार का पहले एंगल देख लेते हैं, फिर एंगल का डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो तब तक पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सर हमें कोई कोई कहता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो कैसे होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वैसे दो लाइन या इससे अधिक, दो लाइन या दो से अधिक को पैरेलल लाइन कहा जाएगा। बट कब? जब इसको इंडलेसली इनफाइनाइटली रूप से अगर बढ़ रही हो तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। अगर नहीं करेगी तो उस तरीके के लाइन को पैरेलल लाइन कहें। और एक जानिए ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में इसको तिर्यक रेखा कहेंगे
जबकि इसको समांतर रेखाएं कहेंगे, है ना। लाइंस, ट्रांसवर्सल्स, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हों और एक लाइन के द्वारा अगर उस पैरेलल लाइन को अलग अलग जगहों पे कट कर रहा हो तो उस तरीके का लाइन को पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे अगर ये एल है और ये एम है तो ये एल पैरेलल एम, ये पैरेलल का सिंबल है, और इसका नाम देते हैं टी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एल पैरेलल एम और टी जो है वो इसका ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन कब बोलेंगे? जब दो लाइन या दो से अधिक लाइन अगर पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जब उसको अलग अलग जगहों पे कट किया जाए, तो जिस लाइन के द्वारा, जो ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं, जो लाइन के द्वारा जो कट किया जा रहा है वही लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब इसी में कई प्रकार के एंगल बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन सा एंगल होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल, है ना। एंगल्स भी कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखेंगे, ये पूरा फुल हो गया, इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, वर्टी हो गया, कली हो गया, अपोजिट ये भी हो गया, और एंगल्स, एंगल्स का सिंबल आप ऐसे देख करके एस लिख दीजिए, आपका ये एंगल्स हो गया। शॉर्ट फॉर्म ऐसा यूज करेंगे हम लोग ज्योमेट्री में। सेकेंड आएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शॉर्ट में कैसा लिखेंगे? CORRES, कॉरस हो गया, और ये जो यूज कर रहे एब्रीविएशन, इस पूरा हो जा रहा है कॉरस्पॉन्डिंग, और ये एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। फिर आपका आएगा अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। शॉर्ट में कैसा लिखेंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ALT अल्टरनेट, INT इंटीरियर, और ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर आएंगे एक्सटीरियर, सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। शॉर्ट में ALT एब्रिविएशन यूज कर लेंगे, एक्सटीरियर EXT एक्सटीरियर, और ये एंगल्स, है ना। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। अगर हिंदी में बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, या कभी कभी इसको हम लोग सम्मुख कोण भी कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये अंत नहीं, ये बाह्य एकांतर कोण। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर के बनाए गए अंतः कोण। अब ये किस किस प्रकार के होंगे, तो उसके लिए हम एक लाइन से बात करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में से फिर यूज कर लेंगे। तब तक पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हाँ, अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप दो लाइन पैरेलल खींचें, और एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचें।
अब यहाँ लिखते हैं ये एल और ये एम और ये ट्रांसवर्सल टी। तो एल पैरेलल एम, इफ एल पैरेलल एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है ना, which cuts at point। अब जहां जहां कट करके वहां नाम देते हैं, मान लेते हैं ये कटा सपोज करते हैं ए पे, ये सपोज करते हैं बी पे। कट एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः एल को काटा ए पे और एम को काटा बी पे। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रकार के एंगल बन रहे होंगे, जब ध्यान देखिएगा हम फॉलो करवाते हैं। ये 1 मान कर चले, ये 2, ये 3 और ये मान लीजिए 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे मान लीजिए 8। ओके, तो कई प्रकार के एंगल्स होंगे, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए पहले इंटीरियर एंगल्स, बाहर वाले एंगल, सॉरी इंटीरियर, अंदर वाले कौन कौन एंगल है, अंदर में कौन कौन है। एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 5 है और एंगल 8 है। देख लिए अंदर, ये लाइन पैरेलल, इसके अंदर ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, उसके अंदर में कौन कौन, 2, 3, 5, 8। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। बाहर में कौन कौन एंगल्स हैं, बाहर में ये लाइन पैरेलल, बाहर में कौन कौन, ऊपर से 1, 4, नीचे 6, 7। एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7 है ना। अब थर्ड नंबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको समझ रहे होंगे, शॉर्ट फॉर्म ना सिंपल यूज किए थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली मतलब क्या होता है, सम्मुख कोण, आमने सामने। 1 के सामने कौन है, 3, तो ये 1 के सामने एक 3 आ गया, तो ये एक पेयर में बन जा रहा है, एक पेयर हो गया। उधर देखिए 4 के सामने 2, एंगल 4, एंगल 2, अगला पेयर बन गया। फिर देखिए एंगल 5, एंगल 7, एंगल 5, एंगल 7, ये भी एक पेयर बन गया। और एक इधर से एंगल 8, एंगल 6, एंगल 8, एंगल 6, आमने सामने की। अब आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, संगत कोण, मतलब एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला, एक ही ओर लेकिन होना चाहिए, एक ही ओर। ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो एक ही ओर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है। तो हम लोग सब कॉरस्पॉन्डिंग नहीं कह देंगे, एक बाहर और एक अंदर, तो 1 का 2 नहीं होगा, इसके बाद वाला अंदर, तो 1 का 5 और एक अंदर फिर बाहर, तो एक अंदर कौन सा बच गया, 2, और एक बाहर कौन बच गया, 6, तो 1 का 5 और 2 का 6। एंगल 1, एंगल 5 एक पेयर, एंगल 2, एंगल 6 अंदर पेयर। या और उधर देखो, उधर से भी कुछ होगा। एंगल 4 कौन होगा, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 8 और एक और एंगल 3 का एंगल 7। क्लियर है, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर्स, पहले इंटीरियर 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 कौन कौन है, 2, 3, 5, 8, तो इसी में से होगा अल्टरनेट इंटीरियर, इसी में से होगा ना, 2, 3, 5, 8 में इसी में से चलेगा, क्या इंटीरियर का बात हो रहा है, इंटीरियर इसी में से आएगा। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है, अल्टरनेट अंतः एकांतर कोण। अब अंतः एकांतर कोण, अब कैसे अंतः एकांतर कोण बात करेंगे, तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा जरा सा। जैसे अगर हम ये जेड दिए, तो ये लाइन पैरेलल है ना, ओके, ये ट्रांसवर्सल हो गया ना, हो गया ना, तो इधर का एक एंगल और इधर का एक एंगल, इसे हम लोग अल्टरनेट एंगल कहेंगे। अब जरा बताइए, ये लाइन पैरेलल हो गया ना, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो अंदर में कौन कौन है, 2, 3, 5, 8 का बात होगा, क्या कि इंटीरियर है, तो 2 का कौन होगा, 2 का 8 होगा।
तो एंगल टू एंगल एट, आप इस कॉन्सेप्ट से समझिए तो क्लियर होगा, है ना। एक हुआ, एक और पेयर बनेगा, 3 का 5 हो जाएगा, चेक कर लो, 2 का 8, 3 का 5। ओके, अब अगला अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब बाहर वाले, बाहर कौन कौन है, 1 4 6 7, उसी प्रकार होगा बाहर में कौन कौन है, देख लीजिए 1 4 6 7 इसी में से होगा, तो 1 का कौन हो जाएगा 7, तो एंगल 1 एंगल 7, है ना। फिर उधर से एंगल 4 एंगल 6, और तो नहीं हो सकता है ना। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स, जिसका हम जिक्र किए थे, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल, जिसको हम लोग कभी कभी इसको को इंटीरियर एंगल भी कहेंगे, याद रखेंगे इस चीज को। पहला इंटीरियर एंगल, इंटीरियर में कौन कौन है, 2 3 5 8, सेम साइड एक ही और कौन कौन है, 2 5, सेम साइड एक ही और, किसकी एक ही और, ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही और, ट्रांसवर्सल लाइन ये हुआ, अंदर में 2 3 5 8 हुआ, तो एक ही और कौन कौन हो गया, 2 5 3 8, एक हो जा रहा है एंगल 2 एंगल 5, और एक हो जा रहा है एंगल 3 एंगल 8। क्लियर है। अगर आप इतना जानकारी रखते हैं तो लाइंस और एंगल्स का चैप्टर लगभग 70% यहां से बन जाएगा। लेकिन कुछ एंगल्स अभी और जानने होंगे, अगर कुछ एंगल अगर और जान जाते हैं तो आपका ट्रायंगल का बेस का भी कुछ कोर्सेज बनना शुरू हो जाएंगे। तो तब तक पॉज वीडियो नोट डाउन। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, वो तो पैरेलल लाइन के केस पे एंगल्स थी, लेकिन कुछ एंगल्स अलग अलग होते हैं, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। हिंदी लिख नहीं रहे हैं बट बोल दे रहे हैं, एक्यूट एंगल न्यून कोण। क्या होता है न्यून कोण? न्यून कोण का मतलब हुआ 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। 0 फिर उधर हो गया 0 से अधिक 90 से कम, तो इसके बीच का जो एंगल होगा उस प्रकार के एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। इसका डायग्रामेटिक ऐसा होगा, इस तरीके का। अगर हम नाम दें यहाँ O और यहाँ A और यहाँ B, तो अगर हम इसे अगर ले जाते इस तरीके से, इस सीधा इस तरह से ला करके, तो ये हमारा 90 होता और ये हमारा 0 डिग्री। तो 0 से अधिक और 90 से कम, तो ये वाला जो एंगल आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का एंगल, अगर हम एरो ऐसा देते हैं इसका नेमिंग हो जाएगा एंगल AOB। लेकिन अगर एरो अगर ऐसा देते हैं इस तरीके से तो नेमिंग हो जाएगा BOA। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस एंगल के सब्जेक्ट में बात की जाएगी वो एंगल हमेशा नॉमिनेट करते वक्त इसको मिडिल में रखेंगे, बीच में। O का बात हो रहा है तो AOB या BOA दोनों एंगल सेम है, बस लिखने का ढंग अलग अलग है। तो जिस पर देखिए, अगर क्योंकि ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं आप लोग को, क्योंकि आगे जाने के बाद अगर आप अरेंज अगर सही नहीं कर पाते हैं तो लाइन्स और एंगल का क्वेश्चन बताते हैं, बना तो लीजिएगा लेकिन स्टेप मार्किंग जब होगी तो गलत हो जाएगा, इसलिए इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। एरो ऐसा गया मतलब A से आ रहा है O की ओर गया, फिर B, तो ऐसा हुआ, उधर से आया तो B हो गई। ओके, सेकेंड राइट एंगल। एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक ठाक 90 डिग्री होनी चाहिए, मतलब इसका डायग्रामेटिक ऐसा होगा। देखिए ये हुआ 90 डिग्री। ओके, अब नेमिंग आप लोग अपना
आधार से आप लोग कर सकते हैं। एक बार तो नॉमिनेट कर दिया गया, डायग्रामेटिक बता दिया गया। अब आप लोग जिस प्रकार से एरो देंगे, ऐसा देंगे दैट्स नेमिंग, ऐसा देंगे दैट्स नेमिंग, आप जैसा समझ सकते हैं, है ना। अब जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, पहले एक्यूट एंगल हुआ न्यून कोण, राइट एंगल सम कोण, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। अधिक कोण कैसे होगा? तो अधिक कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। तो बताइए 90 तो हमारा ये बंदा बनता, ओके, लेकिन 90 से अधिक तो ऐसे चला गया ये, तो इसे तो हम लोग टूटी हुई लाइन से दिखा दे रहे हैं ताकि ये 90 का सिंबल पता चल जा रहा है। तो ये हुआ 90 का ना। तो अगर हम यहाँ नेमिंग करते हैं ए, ये ओ और ये बी, तो ये वाला जो एंगल ऐसे आ रहा है, ये वाला जो एंगल हुआ, ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। फिर अगला आएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देखिए कैसे कैसे लिखा जा रहा है। 0 90 90 आया, फिर 90 का बात हो गया, अब 90 की बात हो गई, 180 आया तो 180 का बात होगा फिर। तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा? तो स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक ठाक 180 डिग्री का होना चाहिए। अब 180 कैसे होगा? एक लाइन होगी, एक लाइन होगा ना, ये वाला। अगर नेमिंग करते हैं, हाँ ये ए और यहाँ पे मान लीजिए ओ है और ये बी है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला सीधा यहाँ से आता है, ये 180 हुआ, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल हो गया। 90 फिर 180, अब 180 अधिक जाएगा इस तरह से, प्रोड्यूस कीजिए इसको। तो स्ट्रेट एंगल के बाद आएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, है ना। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। 180 से अधिक और 360 से कम, उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे इसको, प्रतिवर्ती कोण। अब स्ट्रेट एंगल जो बोला गया था इसका हिंदी हो जाएगा रिजु कोण, है ना। हिंदी वाले हिंदी भाई समझेंगे, इंग्लिश में नहीं समझेंगे। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, है ना। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 से अधिक और 360 से कम, उस प्रकार के एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो 180 से अधिक, तो समझिए ये 180 मेरा तो ये पूरा था, अब इससे अधिक तो नीचे चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा ना ये, तो ऐसा ये आ जाएगा इस तरीके से, ओके। अगर यहाँ ओ नाम देते हैं और ये आपका ए हुआ और ये आपका बी हुआ, है ना, तो ये 180 से अधिक और 360 से कम वाले बीच का एंगल को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। फिर 360 आ गया, अब 360 वाले क्या होगा? किधर देख लेते हैं हम, है ना। 360 वाले हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। अब बताइए कैसा होगा 360? ये तो 180 यहाँ से यहाँ तक हुआ था, पूरा फिर घूम गई 180, तो 360 हो गया, ये पूरी एक कंप्लीट एंगल हो गया, पूरे तरीके सर्कल बन जा रहा है, ये कंप्लीट एंगल हो गया। और भी एंगल्स चल जाएंगे, उसका हम लोग इस्तेमाल हायर क्लास में इस्तेमाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 11th में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद और एंगल्स होंगे, लेकिन अब वो ट्रायंगल के बेस पे चलेगी। तो अभी ट्रायंगल हम लोग का टॉपिक नहीं था, हम लोग टॉपिक था केवल लाइंस और एंगल्स। तो ये बेसिक थ्योरी, अगर बेसिक फंडामेंटल अगर आपके पास क्लियर है, तो आप लाइंस और एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो पॉज द वीडियो नोट डाउन, और आज की क्लास हम यहीं तक। और विशेष जानकारी अगर लेनी है तो फिर आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो आपको क्लियर हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इस वजह से। तो जैसे मैं चाहूँगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से कर करके हम वीडियो आप लोग अपलोड करते रहें, और आप लोग इस लॉकडाउन में आराम से पढ़ाई करें घर बैठे, और घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।